एक तरफ बॉलीवुड में नेपोटिज्म का दौर चल रहा है, जहां सितारों के बच्चे अपने नाम का फायदा उठाकर फिल्मों में जगह बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा स्टार का बेटा है जिसने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म स्टार आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन की, जिन्होंने तैराकी में अपने शानदार प्रदर्शन से भारत के लिए कई मेडल जीते हैं। वेदांत न केवल अपने पिता आर माधवन का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो चलिए जानते हैं वेदांत के बारे में। वेदांत ने कब और किस किस प्रतियोगिता में भारत के लिए मेडल जीते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जो बाकी फिल्म स्टार के बच्चों से बिल्कुल अलग है, और उनकी बायोग्राफी के बारे में। वेदांत माधवन का जन्म 21 अगस्त 2005 को मुंबई में हुआ और वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता आर माधवन के बेटे हैं। वेदांत के पिता आर माधवन की तैराकी के प्रति गहरी रुचि है और वो हमेशा से अपने बेटे के इस खेल को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। लेकिन वेदांत ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी उन्होंने। इसके बाद 2017 में उन्होंने ग्लेनमार्क एक्वेटिक फाउंडेशन ज्वाइन किया, जहां से उनका तैराकी में आगे बढ़ने का सफर शुरू हुआ। ग्लेनमार्क एक्वेटिक फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो तैराकी के खेल को बढ़ावा देती है। ये फाउंडेशन तैराकों को हाई क्लास ट्रेनिंग, कोचिंग और बाकी सारी चीज़ों की सुविधाएं देती हैं ताकि वो खेल में और ज़्यादा सुधार कर सके। इस संस्था का मोटिव इंडिया में तैराकी को आगे बढ़ाना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। आपको बता दें कि वेदांत ने नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी कई बार जो है वो मेडल जीते हैं। 2018 में उन्होंने थाईलैंड ओपन में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में उन्होंने 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में सिल्वर मेडल जीता है, जो उनकी क्षमता को और भी ज़्यादा साबित करता है। वहीं 2021 में लातविया ओपन में उन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका सबसे बड़ा मुकाम तब आया जब उन्होंने 2023 में मलेशिया ओपन में 5 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी तैराकी की कैपेसिटी को नए स्तर पर पहुंचाया। इसके अलावा वेदांत ने 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 5 गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। इस तरह से उनकी सफलता का सिलसिला लगातार जारी रहा और उन्होंने देश में तैराकी के प्रति अपनी उत्साह को नया मुकाम दिया। इसके बाद उन्होंने 2023 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में 5वां स्थान हासिल किया और भारतीय दल के लीडर के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। उनका ये प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है, जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर करीब ले जाता है। लेकिन वेदांत का जीवन न केवल खेलों में उनकी सफलता के बारे में है, बल्कि ये उनकी शिक्षा और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी है। वो वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय से मार्केटिंग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की तैराकी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दुबई में यूनिवर्सल अमेरिकन स्कूल से की है और फिर अपनी तैराकी की ट्रेनिंग पूरी की। वेदांत का मानना है कि शिक्षा और खेल दोनों का संतुलन जो है वो बनाए रखना जरूरी है और वो अपने पढ़ाई और खेल के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वेदांत के पिता यानी आर माधवन हमेशा अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर उनके बेटे के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। एक इंटरव्यू में आर माधवन ने बताया कि वो हमेशा वेदांत को ये सलाह देते हैं कि वो कभी भी अपने नाम को खराब ना करे और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वो ये भी कहते हैं कि वेदांत को अपनी पहचान और उसकी जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है और उनके ऊपर जो है वो लोगों की उम्मीदें हैं। आर माधवन का कहना है कि वो अपने बेटे को हमेशा ये याद दिलाते हैं कि वो एक मशहूर अभिनेता के बेटे हैं और इस वजह से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह हो जाए। वो चाहते हैं कि वेदांत का नाम न केवल उनके खेल के लिए बल्कि उनके व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी सम्मानित किया जाए। माधवन का कहना है कि वेदांत को किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी छवि को खराब कर सकती है। वेदांत के
खेल और जीवन में सफलता के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ है और उनके पिता ने हमेशा उनका समर्थन किया है। आर माधवन अपने बेटे के लिए एक मार्गदर्शक हैं और एक प्रेरणा का स्रोत हैं और वो लगातार उसे सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और 30 जनवरी को एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे से कहा है कि तुम बिना शर्ट के भी बिस्तर पे सोना नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर तुम्हारी तस्वीर देश के सामने आती है तो ये तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आर माधवन एक काफ़ी स्ट्रिक्ट पिता है। वो चाहते हैं कि वेदांत देश का बेटा बने। और अब वेदांत की बात करें तो सोशल मीडिया पे भी ये एक्टिव नहीं रहते हैं। 2023 के बाद से उनकी कोई भी पोस्ट तक नहीं आई है और इससे पता चलता है कि वो अपने आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वेदांत माधवन आज भारतीय तैराकी का एक नामी चेहरा बन चुके हैं और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके पिता आर माधवन को कौन नहीं जानता, वो खुद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। हमने उनकी फिल्म भी देखी है, स्पेशली 3 इडियट्स, और बॉलीवुड की कई सारी फिल्में देखी हैं और वो अपने बेटे की सफलता के लिए बेहद गर्व महसूस करते हैं। वो अपने बेटे के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते रहते हैं, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते रहते हैं। वेदांत की सफलता केवल खेलों में ही नहीं है बल्कि जीवन में भी उनके अनुशासन और कड़ी मेहनत का ये परिणाम है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।